जय गुरुदेव महाराज, दान गुरुदेव, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। तो हरि सोहेरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। शब्द है 25 और पेज नंबर 49। वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जो तुम गिरवर तऊ हम मोरा, जो तुम गिरवर तऊ हम मोरा। जो तुम चंद तऊ हम भयो चकोरा, जो तुम चंद तऊ हम भयो चकोरा। माधव तुम न तुरहु तऊ हम न तोर, माधव तुम न तुरह तऊ हम न तोर। तुम से तोरा कवन संग जोरा, तुम से तोर कवन से जोर। माधव तुम न तोर तऊ हम न तोर। जाऊँ तुम दीवरा तऊ हम बाती, जाऊँ तुम देवरा तऊ हम बाती। जाऊँ तुम तीरथ, जाऊँ तुम तीरथ तऊ हम जाती। साची प्रीत हम तुमसे उजूरी, साची प्रीत हम तुमसे उजूरी। तुमसे उजूरी तुम कमल संग तोरी, तुमसे उजूरी तुम अमर संग तोरी। साची प्रीत हम तुमसे उजूरी। जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तेरी पूजा, जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तेरी पूजा। तुम सो ठाकुर और न दूजा, तुम सो ठाकुर और न दूजा। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। तुमरे भजन कट जम फास, तुमरे भजन कट जम फास। भगति हेत गावे रविदास, भक्ति हेत गावे रविदास। साची प्रीत हम तुमसे उतोर, साची प्रीत हम तुमसे उतोर। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि ओम हरि ओम। आज पावन पवित्र वाणी में सतगुरु रविदास महाराज आज हमें उपदेश देते हैं कि हम
प्रभु से प्रेम कैसे करना है और कितना करना। अब महाराज, प्रेम दो प्रकार का होता है, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। सापेक्ष प्रेम में हम प्रभु के पीछे चलते हैं और निरपेक्ष प्रेम में प्रभु हमारे पीछे चलते हैं। कबीर साहब महाराज कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, हरि वाके पीछे पीछे चले कहत कबीर कबीर। यहाँ पे रविदास महाराज हमें यही प्रेरणा देते हैं, आज यही उपदेश करते हैं कि बेटा तुम सच्ची प्रीत करो, प्रभु भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि ये निष्पक्ष भक्ति है महाराज। ये वाली जो भक्ति है ये निष्पक्ष है। और प्रभु जी तुम चंदनम पानी, ये सापेक्ष भक्ति है। भक्ति प्रेम भी दो प्रकार का है महाराज, एक निष्पक्ष यानी फिर वहाँ पे जहाँ प्रभु का स्थान, वहाँ पे हमारा कोई स्थान नहीं, से मात्र प्रभु का स्थान, वो हमारा निष्पक्ष स्थान है। और सापेक्ष भक्ति वो है महाराज, जहाँ हमारा स्थान है प्रभु वहाँ आपका स्थान है, वो सापेक्ष है। तो रविदास महाराज आज निस्वार्थ निष्पक्ष भक्ति की बात करते हैं। वे कहते हैं, जब तुम गिरवर तब हम मूरा। रविदास महाराज यहाँ दर्शाते कि प्रभु जहाँ अगर आप गिरवर हो तो मुझे मोर बनने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपसे प्रेम किया है, मैंने आपसे प्रेम किया, निर्मोल प्रेम किया, इसमें मेरा कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। अच्छा, प्रेम भी कैसा होना चाहिए महाराज? मीन पकड़ी फांकी और रांधियो, मीन पकड़ी काटी और फांकियो, रांधि करी बहुबानी, खंड खंड करी भोजन किन्हो तहु न बिसरो पानी। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा अगर जिस जगह तुम्हें प्रेम करना है परमात्मा से तो कैसे करे? जैसे कि मछली को काट देते हैं, टुकड़े करते, फांके करे टुकड़े करते, किस्म किस्म के उसके पकवान बनाते हैं, मगर खाने वाला व्यक्ति भी तब तक पानी पीता है जब तक उस मछली का मांस का तिनका भी हो, जब तक के ना पाचन हो सके तब तक वो मछली पानी मांगती है, पानी मांगती महाराज। ऐसा अटूट प्रेम होना चाहिए हमारा, अटूट प्रेम होना चाहिए। और उसी अटूट प्रेम पे सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं महाराज कि जब तुम गिरवर तब हम मूरा। प्रभु अगर आप मुझे, आप अगर पहाड़ बन जाते हो, पर्वत बन जाते हो, गिरवर यानी पर्वत, हरे हरे पर्वत बन जाते हो और मैं मात्र उसमें एक मोर बनकर नाचता रहूं, आपके प्रेम में नाचता रहूं। क्योंकि आप अगर पर्वत बन गए तो, आप अगर पर्वत बन गए तो मुझे मोर बनने में कोई हरकत नहीं, कोई हरकत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे सच्ची प्रीत की है, सच्ची प्रीत की है, बिन मोल की प्रीत की है, बिन मोल की तो मुझे आपसे प्रेम करने में बड़ी आसानी होगी। कहीं आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाइए और मैं मात्र में एक मोर बन जाऊं, मेरे आओ भाग्य कि मैं आपके पहाड़ में हरे हरे घासों के बीच में इतनी मेरी शोभायमान बढ़ेगी, जो मैं नाचूं मुझे बड़ा आनंद होगा। जैसे उन्होंने बोले हैं, जब तुम चंद तब हम भयो चकोर। प्रभु अगर आप चंद्रमा बन जाए तो मुझे चकोर बनने में कोई दिक्कत नहीं, कोई हरकत नहीं। क्योंकि अगर आप चंद्र बन गए तो मैं आपको एक टक निहारते रहूँ, एक टक निहारते रहूँ, एक पलक घड़ी की ना झपकूँ, एक टक निहारते रहूँ, ताकि मेरी प्रीति आपसे बनी रहे, मेरी प्रीति आपसे बनी रहे। पता नहीं अगर एक पल भी अगर मैं आपको बिसर गई तो मेरा प्रेम टूट जाएगा और मेरा कोई मोल नहीं होगा जीने का, जीने का कोई मोल नहीं महाराज। रविदास महाराज ऐसे अटूट प्रेम की बात करते हैं, ऐसे अटूट प्रेम की बात करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप निर्मोल, आप में बह जाना ही मेरा प्रेम है, आप में आपका हो जाना ही मेरा प्रेम है। क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा महाराज अनंत है, सागर की तरह है, उसका बखान इतना आसान नहीं करना। ये जो वाणी है संत रविदास महाराज की, हम दूरवर्ती के भक्त लोग हैं, इतना आसान नहीं प्रेम की पराकाष्ठा करना। मगर यहाँ रविदास महाराज कहते हैं, माधवे तुम न तुरे तब हम नहीं तुरी,
माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े। प्रभु अगर कितना भी अगर तोड़ने की कोशिश करोगे प्रेम को, मगर मैं ना तोड़ूंगा, मैं ना तोड़ूंगा। आप कितनी भले दूर जाइए मुझसे, मगर क्यों? क्योंकि मैंने आपसे सच्ची प्रीति की है। और जो सच्ची प्रीति करता है महाराज, वह प्रेम को तोड़ने का स्वीकार नहीं करता है। जगत में भी देखिए प्रेम महाराज, जैसे अगर कोई हमारा प्रेमी हो, अगर हमसे टूट भी जाता है तो भी उसके प्रति प्रेम जागृत रहता है। प्रेम ऐसे स्थान है, प्रेम का ऐसा स्थान है, मीराबाई कहती है ना, घायल की गद घायल जाने। महाराज अगर परमात्मा अगर हमसे चाहे भी तो प्रेम तोड़े, मगर हम नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? घायल की गद घायल जाने, जो कोई घायल होए, यदि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। कारण यह है महाराज कि जिसको प्रेम का अंकुर जिसके अंदर में प्रेम ने जगह बना लिया, फिर वो परमात्मा से कभी न बिछड़े। परमात्मा भले दूर जाए, मगर हमसे इतने दूर नहीं जा सकते। कारण है उसका एक उदाहरण बहुत बढ़िया है। एक संत जी उन्होंने भक्ति किया, भक्ति की महाराज, और भक्ति करने पे परमात्मा प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक वर मांगे। बोले बेटा वर मांग। उन्होंने बोले प्रभु मुझे आपके दर्शन नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। क्योंकि अगर आप मुझे दर्शन दोगे क्षण भर के बाद चले जाओगे, और प्रेम दोगे तो सदा मैं आपके नाम में, मस्ती में, खुमारी में जीते रहूँगा। मुझे आपका प्रेम चाहिए। परमात्मा घबरा गए, बोले यही मत मांगो, जो अगर मुझसे प्रेम मांगता है मैं उसके अधीन हो गया, मैं उसके अधीन हो गया। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु माधवे तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़ी। तुम भले हमसे नाता तोड़ दो, मगर हम नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुमसे तोड़ी तो कवर संग जोड़ी। अगर ये बताइए, अगर मैंने आपसे तोड़ दिया तो आपके जैसा निर्मोही और दूसरा कौन है? और दूसरा कौन है? आपके जैसा सच्चा प्रेमी और कौन है? जो प्रीत निभाता है, जो प्रीत निभाता है, ऐसा बोले और कौन है इस जगत में? इस जगत में तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। फिर तुम जो तोड़ी तो कवन संग जोड़ी। फिर मैं किससे जोड़ूंगा? अगर आप मुझसे प्रीति तोड़ देंगे, मैं आपसे प्रीति तोड़ूं तो आप ही बताइए मैं किससे जोड़ूं? क्योंकि प्रेम निर्मोह है महाराज, निर्मोल है। उसमें बह जाना और उसमें स्थायी टिका नहीं रहता आदमी। जैसे रविदास महाराज ने फिर उदाहरण दिए, जब तुम दीवरा तम हम बाती। रविदास महाराज कहते कि प्रभु अगर तुम दीवरा हो, तुम मुझे अपनी बाती बना लीजिए, मगर आप मुझसे अपनी प्रीत ना तोड़िए, आप प्रीत ना तोड़िए। क्योंकि अगर आप प्रीत तोड़ दोगे तो आपके जैसे जगत में कोई नहीं है जो भक्त भक्त वत्सल हो, जो अपने दासों से हित करता हो, प्रेम करता हो। आपके जैसा दूसरा कोई प्रेमी नहीं है। तो रविदास महाराज यही बात कहते कि जाओ तुम धीवरा प्रभु, अगर आप धीवरा बन गए, आप मुझे अपनी बाती बना लीजिए, अपनी बाती बना लीजिए, ताकि यह जो हमारा संबंध सदा दिन बढ़ते रहे, सदा दिन चलता रहे। कभी आपसे प्रेम ही न टूटे मेरा। आपके साथ में कम से कम मेरी जोत बन के तो सुघोषित हो, कुछ तो हो। मेरा अस्तित्व तो भले ही ना रहे, मगर आपके दिवरा में प्रेम की जोत तो जलती रहेगी। प्रभु आ जाओ तुम दिवरा तब हम बाती, जाओ तुम तीरथ तब हम जाती। प्रभु आप तीर्थ के भी तीर्थ हो, और आप तीर्थ हो करके तो हम जाते हैं, करके हम जाते, नहीं तो भला कौन कहाँ जाता। महाराज तीर्थ में भी रविदास महाराज ने आज परमात्मा को तीर्थ भी बना दे कि आप तीर्थ भी हो प्रभु, जाओ तुम तीर्थ तो हम जाते। और आप तीर्थ हो करके हम आपके दर्शन करने आते हैं। तीर्थों में भी दर्शन करने जाते हैं ना लोग महाराज। तो हमसे आपसे ऐसा प्रेम है, क्योंकि प्रेम का अंकुर अंदर जगा ले भाई। महाराज और एक बात प्रेम की कही है, मैली आत्मा गुरु कृपा से शुद्ध हो जाती, शीश भी शीशे की भांति साफ होती, द्वेष घृणा की भावना पैदा न होती। जिसके अंदर में महाराज अगर प्रेम जागृत हुआ है तो किसी के प्रति द्वेष घृणा नहीं रखता।
किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता है। किसी के प्रति, जैसे आईने में अगर एक धूल भी एक कंकर भी लग जाए तो उसे वहाँ खोट नजर आता है। ऐसा निर्मल आईने में भी हित भी शीशे की भांति साफ होती, वो हित भी हमारा शीशे की तरह होता है, जो सदा हमेशा हमारे, अगर हम चेहरा भी देखे, नूर भी देखे, अपना सूरत भी देखे आईने में, तो थोड़ा सा भी दाग रहे तो हम सूरत को साफ नहीं करते, आईने को साफ करते महाराज। ऐसा अगर हित भी जागृत होता है, प्रेम में, प्रेम की पराकाष्ठा ही अलग है। तो रविदास महाराज यही कहते थे, इसके लिए महाराज प्रेम का अंकुर अपने अंदर में जगाइए, क्योंकि बगैर प्रेम के अंकुर के जगह बगैर मनुष्य के अंदर का प्रेम नहीं जागता। और प्रेम का बीज अगर अपने अंदर में जाग गया महाराज, तो फिर प्रभु से कभी भिन्न नहीं होता, कभी भिन्न नहीं होता। और वही बात को रविदास महाराज ने यहाँ पे बोले कि साची प्रीत हम तुमसे जोरी। प्रभु आपसे मेरी सच्ची प्रीत है, साची प्रीत है। मेरे मन में आपके प्रति कोई ऐसा, किसी के प्रति, आपके जन के भी प्रति कोई ऐसा राग द्वेष की भावना नहीं है, मेरी प्रीति साची है। कारण है कि रविदास महाराज, ये देखिए रविदास महाराज यहाँ प्रेम की और पराकाष्ठा में कहते हैं कि प्रेम की जो बात है, प्रेम कोई बहने वाला नहीं है। प्रेम पुरुष परमात्मा जलथल मलाली हो, सभी में विराजमान है, मगर उस परमात्मा से अगर हमारी प्रीति, साची प्रीति हम तुमसे जोड़ी प्रभु, मैंने आपसे सच्ची प्रीत जोड़ा है, सच्ची प्रीत जोड़ा है। और जो सच्ची प्रीत जोड़ा है, तो तुम, साची प्रीति हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी तो अवर संग तोरी। और जब मैंने आपसे साची प्रीत जोड़ी है प्रभु, तो मैंने औरों के संग में प्रीत तोड़ दी है। क्यों तोड़ दी है? क्योंकि औरों के संग में मुझे भाता नहीं, वो उतने प्रेमी नहीं है। विषय विकारों में चलने वाले व्यक्ति से कहाँ से प्रीत जुड़ेगी महाराज? वो हमेशा दुख देंगे, वो हमेशा दुख देंगे। मगर प्रभु की सच्ची प्रीति हमेशा परम सुख को आनंद देती है, परम सुख। और जिसके अंदर में महाराज परम सुख पैदा हो जाए, वो कभी अपनी प्रीति परमात्मा से नहीं तोड़ता। और साची प्रीति हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जो जोड़ी तो अवर संग तोड़ी। और प्रभु अगर मैंने आपसे अगर तोड़ दी, तो आप बताइए मुझे अवर कौन है? आपके अलावा कोई है जो आपसे सच्ची प्रीति कर सके? आपके अलावा कोई और है कि जो आप जिससे प्रीत करते हो, ऐसा कोई दूसरा हो तो बताइए। तो रविदास महाराज यहाँ पे यही बात कहते कि बेटा, प्रीत अगर करना है, जैसे एक गौड़न थी, नामदेव महाराज ने एक ग्वालन के बारे में, गौड़न बाजार जा रही थी गोरस बेचने, गोरस यानी दूध बेचने। उसको प्रभु से साच्ची प्रीति थी महाराज, मगर वो गोरस लो नहीं बोलती थी, गोविंद लो बोलती थी। क्योंकि जब प्रेम हो जाता है महाराज, तब सब विशुद्ध बुद्ध विसर जाता है। मीराबाई को देखो, मीराबाई को जब प्रेम हुआ था प्रभु से, और प्रभु से प्रीत हो गई, तो मीराबाई मग्न हो गई उसमें। क्योंकि प्रीत हमेशा महाराज, प्रीत हमेशा जो यानी जोड़ना सिखाती है, मगर एकांत भी सिखाती है। प्रीत हमेशा निर्मल भाव सिखाती है। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, वो तो आवत प्रेम के बोल। परमात्मा प्रेम के ही बोल से आते हैं, मगर प्रीत में महाराज हमेशा दर्द होता है। और जिस प्रेम में दर्द नहीं, वो प्रेम किस काम का? वो प्रेम किस काम? जिस प्रेम में अगर जुदाई नहीं, वो मिलन किस काम का? वो मिलन किस काम? तो वही बात करते कि प्रभु अगर तुमसे जोड़ी अवर संग तोरी, अवर आपसे और भी अच्छा कोई है ही नहीं जो मैं उसके साथ जोड़ूं। भले आप मुझसे कोसों भी दूर रहे, तो भी आपसे मेरा प्रेम बना है, तो मेरे करीब ही हो आप। प्रेम महाराज दर्द यही है, प्रेम की पराकाष्ठा यही है कि प्रेम हमेशा दर्द सिखाता है, प्रेम हमेशा निर्मोह सिखाता है, और प्रेम हमेशा निष्पक्ष दिखाता है। प्रेम का कोई स्थान नहीं होता। जैसे एक लोटे में अगर आप पानी डाल दो, पूरा फुल पानी भरा हो, और वहाँ पे एक आप कंकर डाल दो, पानी ने कंकर को जगह नहीं दी, कंकर अपना स्थान स्वयं बनाता है। वैसे महाराज जो हरि भक्ति करता है, जिसको प्रभु से प्रीत हो जाती है, उसकी जगह स्वयं बनती है, उसकी जगह स्वयं बनती है। और उसकी जगह जब बन जाती है ना महाराज, तो परमात्मा लाख चाहे प्रीत तोड़ने की कोशिश करे,
मगर और संग प्रीत नहीं टूटती। कहने का तात्पर्य यही है महाराज कि तुमसे तोरी तो अवर संग जोड़ी। अवर ऐसा कोई है जो आपके से तोड़ के और कोई दूसरे संग जोड़ सके? आपके जैसा कोई है ही नहीं प्रभु। इसलिए आगे रविदास महाराज कहते हैं, जहाँ जहाँ जाऊं तहाँ तेरी पूजा। आपके जैसे कोई दूसरा है नहीं है, आपके जैसे दूसरा कोई है ही नहीं है प्रभु। क्यों नहीं है? कि मैंने जहाँ जहाँ भी गया है, जहाँ जहाँ जाऊं वहाँ तेरी पूजा। जहाँ जहाँ भी जाता हूँ वहाँ तेरी पूजा। 68 तीर्थ में तेरी पूजा, 68 तीर्थ में भी तेरी पूजा है महाराज। कहने का तात्पर्य जहाँ भी जाऊँ, तीर्थ व्रत जहाँ भी अगर लोग करते हैं, नाना प्रकार के ये जो सेवा करते हैं, वहाँ तो सिर्फ एकमात्र आपकी पूजा है। जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ तेरी पूजा, या जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ तेरी सेवा, एक ही बात है। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ एकमात्र आप ही की सेवा है, और आपकी सेवा के बगैर जीव का कल्याण नहीं होता। तो अब आप ही बताएं प्रभु, तुम सो ठाकुर अवर न देवा अवर न दूजा। और जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम्हारी पूजा होती है। तो तुम्हारे जैसा ठाकुर तो इस जगत में कोई है ही नहीं जो प्रेम कर सके, जो प्रेम कर सके महाराज। क्योंकि प्रेम मनुष्य को जीना भी सिखाता है, प्रेम मनुष्य को जोड़ना सिखाता है, प्रेम मनुष्य को उच्च आसन पे देता है। प्रेम महाराज, प्रेम। क्योंकि ये प्रेम की जो भक्ति है रविदास महाराज ने बहुत सुंदर बताई, बहुत सुंदर बताई। तो जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ तेरी सेवा। ऐसा और कोई स्थान है ही नहीं है जहाँ आपके अलावा और किसी की पूजा करते हो। और जो पूजा करते भी होंगे ना महाराज, जो आन देव की पूजा करते हैं वो प्रेमी लोग नहीं है, वो भक्त लोग नहीं है। परमात्मा को छोड़ के अगर जो पूजा करता है वो सच्चा प्रेमी नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उससे परमात्मा की प्रीति नहीं बढ़ी। और जिसको परमात्मा की प्रीति नहीं बढ़ी महाराज, वो जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। प्रेम के लिए तो और भी नहीं है, प्रेम के लिए तो और भी नहीं। क्यों? कि प्रेम मनुष्य को एक जगह बनाता है, जगह बनाता है। जैसे एक लोटे में पानी रख के वहाँ पे हमने पत्थर डाले, उस पत्थर को पानी जगह दी मिली, और जो पानी था वो चले गया, जो रोकने वाला पानी था वो लोटे से बाहर निकल जाता है और पत्थर अपनी जगह बनाता है। वैसे भक्ति में जो जीने वाला मनुष्य महाराज, उसकी एक अपनी जगह होती है, अपनी जगह होती है। इसीलिए प्रेम करो प्रभु से। और रविदास महाराज ने यही काम किए। कौन सा रविदास महाराज ने बहुत बड़ा ये किए? वो जगत में तो लोग उनसे घृणा करते थे, उनसे नफरत करते थे, फिर भी भक्ति में उनकी ऐसी जगह बनी कि बड़े बड़े राजा और महाराजा उनकी प्रेम भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। क्योंकि रविदास भक्ति महाराज जगह बनाती है, भक्ति आपको ऊंचा उठाती है, भक्ति आपको जगत से परिचय कराती है। तो ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो। यही बात रविदास महाराज ने बोले कि तुम्हारे भजन कटि जमु फास। और इस भक्ति के माध्यम से महाराज तुम्हारे भजन कटि जमु फास। और ऐसी प्रभु की भक्ति से, प्रभु के भजन से यम के भी फंदे से मनुष्य निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि महाराज जब तक कि हमें परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक कि हमें प्रेम नहीं होगा। और प्रेम होगा, होना ही परम आनंद की प्राप्ति है, परम आनंद की प्राप्ति। और जो परम आनंद की प्राप्ति होगी वो परमात्मा में लीन हो गया महाराज, उसके लिए कोई यम का द्वार थोड़ी है, जम का फास उसको जम के यम के फंदे में थोड़ी जाएगा। जो प्रभु के द्वार में चले गया वो यम का द्वार नहीं जाएगा, को सब पीछे छोड़ गया। और एक बात है महाराज कि इस प्रेम की पराकाष्ठा को यमराज की भी ताकत नहीं है अपने ग्रंथों में लिख लेना, अपने डायरी में लिख लेना। क्योंकि उसको तो प्रेम का मोल ही नहीं मालूम, मोल ही नहीं मालूम। प्रेम का मोल एक भक्त और भगवान के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता। प्रेम का मोल एक भगवान, भक्त, इन दो के अलावा तीसरा नहीं जान सकता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो भक्त को मालूम है कि वो कितना प्रेम करता है, और भगवान को ही मालूम है कि वो उससे कितना प्रेम करते हैं। जैसे रविदास महाराज कहते हैं ना कि प्रभु जानो तो जैसी तैसी, हम क्या कह लेंगे ऐसी? प्रभु आप ही जानते हो मैं जैसे तैसे कितना प्रेम करता हूँ, उसको मैं बता नहीं सकता, उसको जाहिर नहीं कर सकते। प्रेम को किसी जाहिर नहीं कर सकते महाराज। सूली ऊपर सेज पिया की, किसी विधि मिल ना हो, इसको क्या जाहिर करेगा कोई?
सूली ऊपर से, मीराबाई कहते सूली ऊपर सेज पिया की किस भी दे मिलना हो हेरी, मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने को। इसको कौन जान सकता है महाराज? वही जान सकता है जिसके अंदर में ऐसी प्रीत बनी हो। तो वही बात कहते हैं कि तुम्हारे भजन कटे जम फास प्रभु, तुम्हारे नाम के भजन से, तुम्हारे प्रीत की वजह से यम के भी फांस कट गए, यम के भी फांस कट गए। और भक्ति हेत गावे रविदासा, और भक्ति के लिए, प्रेम के लिए ये भजन जो कर रही है, जो प्रीत कर रहे, एकमात्र मेरी प्रीत बने, मेरी भक्ति बढ़े, इसी के लिए कर रहे महाराज। प्रेम भक्ति जान है महीना बुझे, ताते रविदास उदास। रविदास महाराज ये भी कहते हैं कि बेटा अगर आपके अंदर में प्रेम की भक्ति नहीं है, प्रेम भक्ति नहीं है, उससे रविदास महाराज उदास है महाराज। इसका मतलब अब इससे जागरूक हो जाना चाहिए हमने कि हम अगर प्रेम करें तो परमात्मा से करें। सांसारिक माया का मोह है महाराज, प्रेम नहीं है। और क्योंकि मोह में वहाँ पे अपना एक स्थान होता है। मोह में जैसे अगर हमें किसी से मोह हो जाए, जैसे पत्नी से मोह हो जाती है, तो मोह में उसके अधीन हो जाता है, उसके, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? तो प्रेम है प्रभु की भक्ति में लीन होना, प्रभु में विलीन होना, ये प्रेम है। और वही प्रेम रविदास महाराज बोलते हैं कि भजन है गावे रविदास, प्रभु मुझे आपसे मिलना है और आपसे इतनी तड़प लगी है कि यही मेरा प्रेम आपसे सदा बना रहे और आप मेरे रहे, मैं आपके रहूं, आप मुझसे कभी जुदा न हो जाए। क्योंकि कबीर साहब महाराज स्पष्ट वाणी में बोले, कबीरा वाके पीछे पीछे चले, कहत कबीर कबीर प्रभु, उसके पीछे पीछे जिसके अंदर में अगर प्रेम की जाग गया महाराज, प्रभु उसके पीछे पीछे चलते हैं। और प्रेमी व्यक्ति जो है ना, लोगों को देख दिखा में अलग ही लगेगा, लोग उससे घृणा करेंगे, ये पागल है। मीराबाई ने जब प्रेम पाई तो पागल हो, पागल का मतलब पागल के गल जाना, उसका नाम पागल। पागल यानी कोई पत्थर मारना नहीं है, परमात्मा को पाके उसमें गल जाना, मतलब उसका हो जाना ही प्रेम है महाराज। और ऐसी प्रेम भक्ति मीराबाई ने भी की, रविदास महाराज ने जैसे कि वैसे मीराबाई ने भी की और अपने जीवन को धन्य बनाया। ऐसा ही प्रेम करके आप सभी आपके चरणों में नतमस्तक होके कहते कि ऐसा प्रेम जगाइए महाराज और परमात्मा में लीन हो जाइए, ताकि आपके जीवन सफल हो और आप धन्य बने। बोलो सद्गुरुनाथ रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। बोलो प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। हरि हरि हरि। धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव महाराज।